Okay. So now in the today's lecture we are going to start with the percentage. So now let us try to understand the meaning of percentage. Let us try to understand the meaning of percentage. सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो उसको जाके बताओ क्या करेंगे. तो व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज. सबसे पहले बात आती है परसेंटेज का मतलब क्या होता है. परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय, और सेंट का मतलब क्या होता है 100. सेंट का मतलब क्या होता है 100. तो whenever the term percentage comes, that means you are comparing the things with respect to 100. कि 100 होता तो इतना होता. जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करें, अगर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 80 आउट ऑफ 100, अगर हम तुम्हारे आ रहे हैं 80 आउट ऑफ 100, तो तुम क्या बोलते हो कि जब 100 नंबर का पेपर हुआ तो मेरा जो मार्क्स आए वो कितने आए, 80 मार्क्स आए. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स, 80%. व्हाट इज द परसेंटेज, 80%. तो तुम देख पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमको. परसेंटेज का साइन ये होता है, परसेंटेज मतलब पर मींस डिवाइडेड बाय, सेंट मींस 100. सो परसेंटेज मींस यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स. कि मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया एंड आई स्कोर्ड 80 मार्क्स. आई स्कोर्ड 80 मार्क्स जब पेपर कितने का था, 100 मार्क्स का था. अगर 200 मार्क्स का पेपर होता तब हमको निकालना पड़ता, तब हमको क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता. बट जब 100 मार्क्स का पेपर होता है देन वी डू नॉट हैव टू फाइंड आउट. हम सीधे बोलते हैं कितने परसेंट मार्क्स है मैथ्स में, 80% आए, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी कंपेयरिंग विद द 100 से कंपेयर. अगर आप चीजों को करते हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने तुमको बोला कि मान लो मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है और मैं तुमको उसको 30% रुपीज दूंगा. तो 30 रुपीज तुम समझ जाना कि अच्छा सर के पास अगर 100 रुपए है तो उसमें से मुझे 30 रुपए दे देंगे सर. पर जब मैं बोलूंगा मेरे पास 200 रुपए है, मैं उसका 30% निकालूंगा, तब मैं 30 रुपए नहीं दूंगा, मैं कुछ और दूंगा. कैसे करेंगे वो चीज अभी हम देखेंगे. बट इनिशियली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं वी आर कंपेयरिंग विद द 100. वी आर कंपेयरिंग विद द 100. इतनी बात समझ में आ गई. और जब भी कोई चीज मैं 100 के रिस्पेक्ट में दे रहा हूं तो आप विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एनी रफ वर्क, यू कैन आंसर द क्वेश्चन. फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज है, जैसे मैंने कहा कि 100 बच्चे हैं और आज बारिश होने की वजह से 60% बच्चे आए हैं आज क्लास में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60 बच्चे आए. अब आप और आगे हम लोग चीजों को समझते हैं कि इसका और क्या डिटेल में मीनिंग है. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि 60%, इफ आई एम टॉकिंग 60% का मतलब ये हो गया कि ये जो 60 है विद रिस्पेक्ट टू 100 है. ये जो 60 है, 60 इज विद रिस्पेक्ट टू 100, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100. तो 60% का मतलब क्या हो गया, 60 अपॉन 100. इतना बात समझ में आ गया. 60% का मतलब क्या हो गया, 60 अपॉन 100. दैट इज इंपॉर्टेंट. अब इसके आगे और हम लोग चीजें समझते हैं. जैसे कि मैंने अभी तुमको कहा, एक बार जस्टिन ध्यान से सुनो, कि लाइक मेरे पास 200 रुपीज है, मेरे पास 200 रुपीज है, बस सुनते जाओ. जो 200 रुपीज है इसका मैं तुमको 30% दूंगा. तो मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला, ध्यान से सुनना, कि इस परसेंटेज के चैप्टर में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का, बताने के दो तरीके हैं. एक तो मैं आपको सीधा अमाउंट बता दूं, एक तो क्या तरीका है कि मैं आपको सीधा अमाउंट बता दूं कि हाँ 200 रुपए मेरे पास इतने हैं, 60 रुपीज मैं आपको दे दूंगा. एक तो ये तरीका था, तो आपको पता चलेगा कि भैया मेरे पास 60 रुपीज आने वाले हैं. दूसरा तरीका क्या है कि मैं कहूंगा मैं तुमको अपने 200 रुपए का 30% दूंगा. तो अब तुम ये सोचोगे कि यार सर 30% दे रहे हैं मुझको, 30 रुपए नहीं दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं. तो 30% अगर दे रहे हैं वो, तो एग्जैक्टली मुझे कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो मुझे निकालना पड़ेगा. लेट मी एक्सप्लेन, मैं बताता हूँ. इसका मतलब क्या हो गया कि सर मुझे दे रहे हैं 30% किसका, ऑफ 200. 200 का दे रहे हैं ना मुझको, वो आइए ना. 30% जो दे रहे हैं वो 200 का दे रहे हैं. आवाज मत करो. 30% जो है वो क्या कर रहे हैं, 200 रुपीज का दे रहे हैं वो.
तो 30% का मतलब मैंने अभी सिखाया था 30/100 होता है। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 200 का होता है 200। तो यू विल कट बोथ द जीरोस, आ गया 60 रुपीज। इसका मतलब आई एम गोइंग टू गिव यू 60 रुपीज, आई एम गोइंग टू गिव यू 60 रुपीज। जस्ट समझ में आ रहा है? पक्का। परसेंटेज का मतलब समझ में आ रहा है? परसेंटेज हमेशा हम किसी चीज का निकालते हैं। जैसे कभी भी कोई बोलता है 5% है, तो लोग क्या करते हैं 5% करके छोड़ देते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है कि 5% करके छोड़ देते। सेंट इज 100। परसेंटेज वही है कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू 100 निकाल रहे हैं। परसेंट होता है एक्चुअली में, द वर्ड इज परसेंट, पर चैप्टर में क्या करते हैं परसेंटेज बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है परसेंट। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ 30% ही तो बोल रहा हूँ, 30% तो नहीं बोल रहा ना मैं, आई एम सेइंग 30%। सो एग्जैक्टली जो परसेंट का मतलब है यहाँ तक ये, इट्स नॉट एज, सॉरी परसेंटेज इज लाइक हम लोग जो निकाल रहे हैं, और ये जो सेंट है, सेंट का मतलब था 100। इतना समझ में आ गया? आर यू क्लियर विद दिस टर्म? ओके, इतनी चीज समझ में आ रही है कि हम लोग हमेशा जो भी परसेंटेज निकालेंगे वो किसी चीज का निकालेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। दूसरा आता है हाउ टू कन्वर्ट। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया? नोट कर लो, फटाफट नोट करो। ओके, एक चीज एक तरीके से और हम लोग समझते हैं इसको। देखो, यूनिटरी मेथड से समझाने की मैं कोशिश और करता हूँ कि परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर, अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में परसेंटेज निकाला है कभी? जैसे तुम्हारे पांच सब्जेक्ट का पेपर होता है। मान लो कि तुम्हारे आए 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स और 95 मार्क्स। प्लस करो कितना हुआ? 5, 9 + 9 18, 26, 26 + 6 32, 32 + 7 39 आया। अब तुम लोगों को टोटल कितने मार्क्स हैं? मैक्सिमम 100, 100, 100, 100, 100। कितना हो गया? इसका मतलब मेरा स्कोर कितना आया? दिस इज माय स्कोर 395/500। अब तुम परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो फिर? तुम ये बोलते हो कि मेरी 395% चाहिए? नहीं बोलते ना, 395 मार्क्स हैं, पर उसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट? बताओ। So 395/500 multiplied by 100. मल्टीप्लाई बाय 100 का भी निकाली परसेंटेज जस्ट? आया सर, अभी मैं वही कर रहा था फर्स्ट। अपनी परसेंटेज निकाली कभी जब तुम एग्जाम से? तो अभी तक निकाली नहीं होगा। क्या बात है? देखो, टोटल जो तुम्हारा जितना स्कोर आया अपॉन टोटल इनटू 100, 5 7 35, 5 9 45। तो तुम क्या बोलोगे सर 79% मार्क्स आए मेरे? 79 मार्क्स तो नहीं आए ना? बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ परसेंटेज एक अलग भाषा है और एग्जैक्ट फिगर्स एक अलग भाषा है। 79% डज नॉट मीन दैट यू हैव स्कोर्ड 79 मार्क्स। 79% मतलब हो गया कि 395 मार्क्स आए 500 में से। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि अगर परसेंटेज का फॉर्मूला हमको लिखना है, अगर हमको परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है तो बेसिकली परसेंटेज क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मार्क्स के परसेंटेज निकाल रहे हैं, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू कितना होगा? मार्क्स स्कोर्ड, क्योंकि जिस चीज का मार्क्स स्कोर्ड, मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर में क्या आता है? मार्क्स मैंने जितने खुद ने स्कोर किए, मार्क्स स्कोर्ड। ये जो मार्क्स स्कोर किए किसके रिस्पेक्ट में किए? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बॉयज हैं गर्ल्स हैं। मान लो बॉयज हैं तुम्हारे पास 60 बॉयज हैं। एक क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं? 60 बॉयज और 65 गर्ल्स हैं। मान लो टोटल कितने हो गए? 125। मैं अगर बोलूं कि बताओ परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना होगा, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ बॉयज बोल रहा हूं तो सबसे ऊपर क्या आएगा? बॉयज, फिर डिवाइडेड बाय कितना आएगा? टोटल। पहले लिखो फॉर्मूला टोटल। क्यों? क्योंकि मैं ये जो बॉयज निकाल रहा हूं ये विद रिस्पेक्ट टू टोटल है ना। मैं कह रहा हूं 125 बच्चों में से 60 कितने हैं? बॉयज। आई एम कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉयज विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 60 बॉयज हैं 65 गर्ल्स में से, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। टोटल बच्चों में से कोई भी आएगा बोलेगा सर आपकी इतनी सारी क्लासेस में कितने बॉयज हैं, तो मैं कहूंगा सर माय स्ट्रेंथ इज 125 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ देम 60 आर बॉयज, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज। परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछ रहे हो, इसका मतलब न्यूमरेटर में मुझे किसकी संख्या डालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, बॉयज की। और बॉयज आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं 125। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द परसेंटेज। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ये दो तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। सो अगर हम लोगों को इफ वी हैव टू फाइंड आउट कि, देखते हैं कैसे करना है। अगर क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज करना है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि 2/3 को क्या करो, 2/3 फ्रैक्शन को क्या करो परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे बताओ। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट इज यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, बात समझ में आ रही है। That is 2/3 into 100 is equal to 2/100/3 परसेंटेज। ये तो हमने किया था, पहले तुम्हारे मार्क्स लिखे थे, फिर टोटल मार्क्स लिखे थे और इनटू 100 कर दिया था परसेंटेज में। सर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना सर, न्यूमरेटर नहीं नहीं, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर कैसे हो जाएगा। तुमने अभी जब मार्क्स निकाले करे तो क्या उसमें तुमने क्या किया, जब तुमने मार्क्स निकाले थे अपने इनटू 100 किया था, ऊपर या नीचे किया था। मैंने ऐसे करा। हाँ ठीक है, सर ऊपर किया। हाँ ये अलग चीज़ है, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ भाई। जब हमने मार्क्स निकाले थे 375/500 या जो भी था 395/100 इनटू 100 किया था न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कैसे कर दोगे। अगर और लो 10/20 है, इसको कन्वर्ट कर दो इनटू 100 कर दो, ये कट गया, फिर आ गया 50%। 20 का आधा क्या होता है 10, तो 10 का क्या हो गया मतलब 50% हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें क्लियर है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने कराया जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और एक क्वेश्चन क्या आता है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन क्या आता है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इसको कैसे करेंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन को। ऐसे मान लो मैंने तुमको दिया 70%, तो तुम उसको क्या लिखोगे बस 70। फ्रैक्शन नहीं बन गया, ये फ्रैक्शन नहीं है ये। तो तुमने एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, और अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100। दैट्स इट। तो आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। Now from the next lecture we are going to start up with the questions, applications on the percentage. Thank you so much.